सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा जो आज जो विषय लेकर के आया हूँ, जो पाठ लेकर के आया हूँ, बड़ा ही रोचक और आकर्षक पाठ है। पढ़ने में आनंद आएगा। और एक कहानी, क्योंकि कहानी का नाम सुनते ही तो हमारे मन में अपने आप ही ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई सरल पाठ होगा। तो बिल्कुल सरल पाठ है, लेकिन उस कहानी के साथ साथ वह कहानी हमको बहुत कुछ प्रेरणा दे जाती है और प्रेरणा के साथ साथ कर्तव्य का बोध करा देती है। अतिथि का सत्कार किस प्रकार होना चाहिए, अतिथि धर्म क्या है, ये सब बातों की जानकारी ये कहानी दे देती है। तो इस कहानी को पढ़े उसके पूर्व हम इस पाठ के जो लेखक है जयशंकर प्रसाद, उनके जीवन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए बालकों, ये जयशंकर प्रसाद जो आप देख रहे हैं, तो जयशंकर प्रसाद एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। और बहुमुखी प्रतिभा के धनी के साथ साथ इन्होंने काव्य क्षेत्र में, गद्य भाग में, सब तरह की हिंदी की कई विधाओं में अपना योगदान दिया। और प्रारंभिक जीवन कई प्रकार की संकटों से गुजरा, कई भाषाओं को उनको ज्ञान था। और ऐसे महानतम लेखक का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ तथा इनका निधन 1937 ईस्वी में हुआ। इन्होंने अपने जीवन में कई श्रेष्ठ रचनाएं लिखी, आंसू, लहर, झरना, और जो इनकी जो कामायनी रचना है वह तो एक तरह से इनको काफ़ी प्रसिद्धि दिला गई। और कामायनी महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, उनको काफ़ी शिखर तक पहुँचा गए। तो ऐसे महानतम विभूति की कमी आज भी हिंदी साहित्य को खलती है। तो आइए अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर जो पाठ में पहली जो 2-4 पंक्तियाँ हमको दी है, उस बात को समझते कि बताया क्या गया है इसमें। तो देखिए, ये रोहितास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई एक युवती है ममता। पाठ का नाम क्या है? ममता। और ममता एक व्यक्तित्व के नाम पर ही इस पाठ का नाम ममता पड़ा। रोहितास दुर्ग कौन सा है, क्या विशेषता उसकी, वो तो अभी पढ़ेंगे ही। तो वहाँ पर सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है, रक्त के गहरे प्रभाव को देख रही है। मन में उसके वेदना है, दुख है। दुख के साथ साथ मस्तक पर आंधी अर्थात तूफान से हलचल मची हुई है। आंखों में पानी की बरसात हो रही है और कंटक सहन में विकल है। तो वह सुख के कंटक मतलब सुख के कांटों की सैया में बैठने के लिए व्याकुल हो रही है, दुखी है। तो ये सब रोहितास दुर्ग। और वह कौन है उसका परिचय भी हम बताते हैं। रोहितास दुर्ग के जो राजा है, उस राजा के मंत्री का नाम क्या है? चूड़ामणि। उसकी दुहिता अकेली। तो उस ममता की क्या विशेषता थी? देखो, ममता एक विधवा नारी थी। कहानी अब प्रारंभ होती है। ये उस ममता की कुछ विशेषताएं बताई, उसकी स्थिति का चित्रण किया है। अब हमारी कहानी प्रारंभ होती है। तो ममता एक विधवा महिला है। और विधवा, हिंदू समाज में हम जानते हैं कि विधवा जीवन कितना बड़ा अभिशाप है। उसको कई तरह के अधिकार उसके छीन लिए जाते हैं। उसको स्वतंत्रता से रहने का अधिकार नहीं रहता। कई प्रकार की परेशानियां उसके जीवन में आती, एक तरह से संकटों का जीवन उसका हो जाता है। तो इस बात को उसके पिता भी जानते थे। पिता का नाम क्या है? चूड़ामणि। अब वो चूड़ामणि भी इस बात को जानते थे। तो उन्होंने सोचा कि आगे, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, मंत्री पूरी बात भांप लेते हैं। रोहितास दुर्ग पर शेरशाह सूरी ने आक्रमण कर दिया। अब शेरशाह ने आक्रमण किया, तो आक्रमण के पश्चात क्या हुआ कि उस दुर्ग पर अधिकार होना ही था। मंत्री सब समझ गया कि ये जो राज्य है ये कहीं न कहीं शेरशाह सूरी के अधीन हो जाएगा। तो शेरशाह के अधीन हो जाएगा, तो उन्होंने सोचा कि समय रहते हो सकता है मेरे प्राण भी चले जाए, मेरी बेटी का क्या होगा मेरे बाद में। तो हर पिता की तरह उनका सोचना भी स्वाभाविक था, वह भी सोच रहे थे। तो उन्होंने जैसे क्या किया, अपार धन के साथ प्रवेश किया घर में। बेटी के पास गए, खूब धन दौलत लेकर के गए, सोने चांदी के थाल ले गए। जब बेटी ने देखा कि पिताजी इन थालों में क्या है, तो पिताजी ने कहा कि बेटी देखो, मेरा जीवन का कोई पता नहीं है और कहीं न कहीं इस राज्य का भी अभी कोई भविष्य ठीक नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार शेरशाह ने आक्रमण किया है, तुरंत ही इस राज्य पर अधिकार वो कर सकता है। इसलिए जब वो अधिकार कर लेगा तो हमारे पास सत्ता नहीं रहेगी, धन नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में तुम्हारे सामने जीवन में जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए वो उस संकट के समय के लिए कुछ सामग्री लेकर आया हूँ।
तो बड़ा दुख हुआ किसको, ममता को। ममता को किस बात का दुख हुआ कि पिताजी आपसे इस प्रकार के कार्य करोगे ऐसी मैंने अपेक्षा नहीं की थी। इसका मतलब आपने भी मलेच्छे, मलेच्छे शब्द आता है इसमें, मलेच्छे का मतलब मुगलों से, आपने भी मुगलों से जो है उत्कोच, उत्कोच शब्द भी आता है इसमें पाठ में, उत्कोच का मतलब रिश्वत। तो क्या आपने मलेच्छों से रिश्वत ले ली, मुगलों से रिश्वत ले ली, ऐसी तो मुझे उम्मीद नहीं थी। तो क्या इस प्रकार के आपने जो अपने राज्य के साथ इस प्रकार धोखा देना, ये बातें, कई बातें होती है तो उस प्रकार की बातें उन्होंने कई। अब क्या होता है, रिश्वत कई बार ऐसा हो जाता है कि जो राजा पराजित होने की कगार पे होता है तो मंत्री उसका जो आक्रमणकारी है उसका कहीं कहीं सहयोग देने के नाते उसको कुछ लाभ ले लेता है, तो वो उसी तरह के, तो उसको बहुत खराब लगा ममता को कि इस तरह आपको नहीं करना चाहिए। मैं एक ब्राह्मण की बालिका हूँ और मुझे क्या क्या कोई घर एक ब्राह्मण की एक बालिका का पेट नहीं भर सकता, इतना खाना तो दे ही सकता है, तो इसके लिए रिश्वत की जरूरत नहीं है, इस धन की कोई जरूरत नहीं, आप इसको ले जाइए, ऐसा कह करके वो धन लौटा देती है। अब धन लौटाने के बाद में क्या घटना होती है, चूड़ामणि चल जाते हैं। जाने के कुछ दिनों बाद में होना तो था ही, डोलियाँ आती है, डोलियाँ जैसे आपने देखा होगा कि दुल्हन और महिलाएं बैठ के आती है ना, ऐसी डोली आ रही थी। अब चूड़ामणि ने उनको रोका, पूछा इन डोलियों में क्या है, शक हो गया था उनको कि कहीं कहीं मुगलों के सैनिक भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ की महिलाओं को इस डोलियों को आवरण नहीं हटाया जाता, पर्दा नहीं हटाया जाता। जब ज़्यादा जिद करी चूड़ामणि ने तो परिणाम वही हुआ कि जो शेरशाह के पठान थे वो छद्म रूप से, छिपे हुए रूप में उन डोलियों में बैठे हुए थे, बाहर निकले और बाहर निकल करके उनको चूड़ामणि ने जब ज़्यादा उनको देखने का प्रयास किया या प्रतिकार किया तो चूड़ामणि की हत्या वहीं पर कर दी और सारे राज्य का घेराव कर लिया। ममता स्थिति को भांप चुकी थी, उसने अपने आप को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा लिया। सारे शेरशाह सूरी के सारे सैनिकों ने सारे दुर्ग को ढूंढ निकाला, एक एक कोना छान मारा, सारे महल को देख लिया, लेकिन ममता कहीं नहीं मिली। उस राज्य पर एक तरीके से पूर्ण अधिकार भी कर लिया, लेकिन ममता नहीं मिली। आखिर ममता गई कहाँ, वह ऐसी वहां से कहाँ लुप्त हो गई? तो देखिए कहाँ पर हो गई कि ममता फिर काशी के उत्तर में धर्म चक्र विहार, बहुत बड़ा स्थान है, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का एक सुंदर खंडर सा बना हुआ था वहां पर। उस खंडर के पास एक झोपड़ी में, जैसे कुछ दिनों बाद में दिखी थी, वो कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों बाद की बात है। तो उसी स्तूप के जो भग्नावशेष है, अर्थात टूटे फूटे जीर्ण शीर्ण जो स्थान है, उन स्थानों की मलिन छाया में एक झोपड़ी में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अब क्या कर रही थी? वो पाठ कर रही थी। पाठ का मतलब पूजा पाठ करके कुछ महिलाओं को बिठा करके अपना जीवन यापन कर रही थी। उनको कहानी कथा कुछ सुनाना, इस प्रकार की बातें चल रही थी। अपना जीवन क्यों सांसारिक मोहमाया से उसका लेने देना था ही नहीं, पाठ कर रही थी। तो यहाँ पर देखो, अब एक और घटना विशेष होती है। कौन सी घटना होती है विशेष? वह घटना होती है कि अचानक हुमायूं का प्रवेश हो जाता है। हुमायूं क्या करता है? हुमायूं वहां पर, क्योंकि शेरशाह सूरी ने तोयताज दुर्ग पर आक्रमण किया, हुमायूं ने भी आक्रमण कर दिया। तो हुमायूं को जब शेरशाह सूरी ने एक तरह से पराजय की कगार पर पहुंचा दिया था हुमायूं को, तो हुमायूं उस समय हुमायूं ने ये उचित माना कि जब तक सैन्य बल अपन को नहीं मिलता है, सैन्य सुरक्षा नहीं मिलती है, या और सैनिक हमारे पास नहीं आते हैं, तब तक हमको बचा के रखना है। सुबह तक तो हमारी दूसरी बटालियन आ जाएगी सैनिकों की, फिर हम कुछ कर सकते हैं। तो शरण के लिए वो पहुंचा और किस्मत से कहाँ पहुंच गया? उसी महिला के पास, उसी झोपड़ी में। उसने जाकर के शरण मांगी कि देवी मैं कुछ शरण चाहता हूं। तो पूछ लिया, पूछना था ना, शरण देने से पहले पूछना तो पड़ता है ना कौन है। तो उन्होंने कहा कि मैं हुमायूं, सातों द्वीपों का सम्राट हुमायूं, इस प्रकार का परिचय दिया। तो हुमायूं, तो इतने बड़े सम्राट को मेरी झोपड़ी में शरण की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो उन्होंने कहा मैं अभी, मुझे शरण की आवश्यकता है और मैं अभी, मुझे जो है सुबह तक के लिए शरण दे दो, इस प्रकार की बातें कही। तो उन्होंने कहा कि आप भी एक तरीके से मुगल हो और शेरशाह भी मुगल है, तो मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूँ? बात तो वही है।
इस राज्य पर आपका अधिकार हो, चाहे शेरशाह सूरी का अधिकार हो, अधिकार तो उनका ही होना है, तो मैं आपको शरण क्यों दूं? तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि शरण आप दे दीजिए। अब देखिए, आप अगर शरण देते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर जाना पड़ेगा हमको, इस प्रकार की बातें हो। तो लेकिन उसी बीच वो थोड़ा बेहोशी की हालत में आकर के और हुमायूं वहीं पर थोड़ा ऐसे लड़खड़ाने लग जाता है। उसी समय उसको ख्याल आता है, किसको? ममता को। ममता सोचती है कि ये तो मलेच्छे हैं, ये तो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे या नहीं करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन मुझे तो अपने कर्तव्य पालन करना चाहिए। कौन सा कर्तव्य पालन? कि मुझे तो अतिथि धर्म को निभाना चाहिए। अतिथि धर्म की, अब कोई भी हो हमारी शरण में आया है और एक कैसा भी हो, सम्राट हो, कुछ भी हो, अभी मेरी झोपड़ी में आया है, मुझे इसकी शरण में आया तो इसकी रक्षा करना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानती आप सम्राट हो, कौन हो, आप आश्रय ले सकते हो। इस प्रकार उसको अतिथि धर्म की वजह से हुमायूं को अपने घर में, अपनी झोपड़ी में ममता ने स्थान दे दिया। हुमायूं वहाँ पर रुका। सुबह उनकी सेना की जो टुकड़ी है वह वहाँ पर पहुँच जाती है और नारे लगते हैं। तो उस नारे लगने के बाद में ममता पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ममता की क्या प्रतिक्रिया रहती है, हुमायूं क्या कार्रवाई करता है, क्या बर्ताव करता है, क्या पुरस्कार देगा या नुकसान पहुंचाएगा, ये सब बातें तो हम अगले भाग में जानेंगे। तो तब तक बने रहिए। अभी हम जो पाठ की जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाते हैं। अब जो पाठ आते हैं उसकी जो प्रसंग की और व्याख्या किस प्रकार लिखनी है वह एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो हम प्रसंग और व्याख्या किस प्रकार लिखे गद्यांश की, वह भी हम समझ लेते हैं। तो प्रसंग और व्याख्या के लिए हमको सर्वप्रथम, आपको ध्यान है, पहला काम हमको प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग लिख दिया। प्रसंग के नीचे प्रस्तुत गद्यांश, ये क्या है? गद्यांश है। और जो कविता वाला आता है उसको क्या बोलते हैं? पद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक, अब पाठ्य पुस्तक का नाम भी लिखेंगे हम, पाठ्य पुस्तक का नाम लिख देंगे। तो पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है वो भी हमको पता होना चाहिए। कई बार क्या है, गलती से अगर गलत नाम लिख दिया तो सारी व्याख्या बेकार हो जाती है। तो पाठ्य पुस्तक का नाम लिख देंगे सृजन, ये पाठ्य पुस्तक का नाम हो गया। के अंतर्गत अब इसके जो लेखक है जयशंकर प्रसाद, उनका नाम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। इतना लिखने के बाद अब ये क्या है, जो मेन बातें लिखी है उनको एक उद्धरण चिन्ह में हमको बंद करना होता है। इस सृजन को बंद कर दिया, जयशंकर प्रसाद, इस पर स्पेशल दिख जाए वो कि हाँ ये पाठ है, ये लेखक है और ये किताब का नाम है। तो द्वारा रचित ममता कहानी से अवतरित है। इसमें ममता के त्याग व अतिथि धर्म के पालन के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये प्रसंग हो गया इसका। अब क्या लिखेंगे हम? व्याख्या जैसे अभी बताई थी उस प्रकार हमको जो भी पंक्तियां हैं उनकी विस्तार से व्याख्या कर देनी है। व्याख्या हमने कर दी। व्याख्या के बाद में एक बिंदु और आता है, महत्वपूर्ण बिंदु रहता है, वह भी हमको अवश्य लिखना होता है। वह होता है, इधर मैं मिटा देता हूँ, कुछ इससे नीचे जगह कम है इसलिए यहाँ पर एक बार मिटाने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इनमें से ही बोर्ड में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये उस पाठ के महत्वपूर्ण अंग है, इसके आधार पर हम पाठ पढ़ेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर मैं विशेष लिख देता हूँ। विशेष जब लिखेंगे हम
तो विशेष में जो बातें लिखनी है वही लिखनी है। भाषा सरल, सुबोध व बोधगम्य है। ठीक है। अब इसके बाद ये जब भी हम पढ़ेंगे तो उसमें कहीं कहीं संधि व्याकरण से संबंधित कुछ ऐसी शब्दावली आएगी, तो जो व्याकरण से संबंधित कोई शब्दावली विशेष रूप से दिखे तो उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे भग्नावशेष, भग्न प्लस अवशेष संधियुक्त शब्दावली, तो यहाँ लिख देंगे। ऐसा कोई सा भी समास भी दिख सकता है, संधि भी दिख सकती है, उपसर्ग भी दिख सकता है, प्रत्यय दिख सकता है, कुछ भी देख सकते हैं, तो संधियुक्त शब्दावली का प्रयोग। ठीक है, यह संधियुक्त शब्दावली का प्रयोग हो गया। अब तीसरा, इसमें जिस बात का वर्णन किया गया है कि ममता के कर्तव्य पालन का बहुत ही सुंदर इसमें चित्रण हुआ है। ममता के कर्तव्य पालन का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा विशेष हो जाता है। व्याख्या हमारी हो ही गई, प्रसंग हो ही गया। अब क्या रहा प्रसंग। जो प्रश्न इससे बनेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते ही है, वहां जाकर आप हल किया करो। और कोई समस्या आती है तो ये कमेंट बॉक्स बनाए रखा है, तो उसको भी उपयोग कर लीजिए, उसमें आप पूछ सकते हैं, मैं सबका समाधान करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो अब इसी प्रकार के आने वाले जो भाग है वह आपको प्राप्त हो, इसके लिए आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय पर आपसे मुलाकात हो सके। तो मिलते हैं अगले पाठ में, अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।